को विनाश से बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि नाइजर में तख्ता पलट करने वाले जनरल ने दी सफाई, दुनिया से मांगा समर्थन। देखो, जब कोई भी देश है ना जनता के द्वारा सरकार चुनकर सरकार बनती है, कोई नेता बनते हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग सरकारी अफसर होते हैं, आर्मी के अफसर जनरल होते हैं, जब वो उस देश पर कब्जा कर लेते हैं तो वो हो जाती है तानाशाही, हिटलर की तरह। मैं तो हिटलर का ही नाम लूँगा। इसमें होता क्या है कि जो उन जनरलों का है ना फरमान मानता है उसकी लाइफ सेटल है, अदरवाइज़ क्या है, लाइफ जहन्नुम बन जाती है। तो यही कुछ होने वाला है नाइजर में। अब हुआ ये है, जो विदेश मंत्री उन्हें ज़बरदस्ती आसपास गन रख दी गई और उनसे कहा गया कि आपको कुछ निगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। अफ्रीका के देश नाइजर में इस समय तख्ता पलट देश को देखने के लिए शुक्रवार को तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले जनरल अब्दुल रहमान तिचानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मांगा है। राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया गया है और उनकी कोई कोई पोजीशन नहीं बताई गई है, जिसकी फ्रांस ने निंदा भी की है। हालांकि उनकी हालत अभी ठीक ठाक है, अभी उनके टॉर्चर नहीं किया गया है और उन्हें जान से नहीं मारा गया है, बस इतना ही शुक्र है। नाइजर में तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले जनरल ने शुक्रवार को सरकारी टेलीविज़न पर लोगों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का समर्थन मांगा। सेना ने 2 दिन पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया था, जिससे देश में राजनीतिक अराजकता फैल गई और ये स्थिति बहुत गंभीर पैदा हो गई। जनरल अब्दुल रहमान तिचानी को उन विद्रोही सैनिकों का नेता घोषित कर दिया गया है जिन्होंने तख्ता पलट करते हुए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया है। नाइजर सरकारी टेलीविज़न ने यह जानकारी दी। तिचानी ने सैन्य तख्ता पलट के 2 दिन बाद शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश को विनाश से बचने के लिए दिशा बदलने की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने तथा अन्य लोगों ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, इंटरफियर करने का फैसला किया। और उन्होंने कहा कि मैं तकनीकी और वित्तीय साझेदारों से जो नाइजर के मित्र हैं, हमारे देश की विशिष्ट स्थिति को समझने का आग्रह करता हूँ और इसे चुनौती का सामना करने के में सक्षम बनाने के लिए आवश्यकता के अनुरूप आप मुझे सहायता प्रदान करें और हमारा समर्थन करें। सेना के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। हुआ ये है कि इससे पहले नाइजर में सेना के विभिन्न गुट शुक्रवार को सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्षरत दिखे। एक विश्लेषक और एक पश्चिमी देश के सैन्य अधिकारी ने यह जानकारी दी कि पड़ोसी देश नाइजीरिया का एक प्रतिनिधिमंडल आने के तुरंत बाद ही लौट गया और एक क्षेत्रीय निकाय की ओर से मध्यस्थ नामित किए गए बेनिन के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे। इस संबंध में एक वार्ता के दौरान प्रतिभागियों से बातचीत में एक विश्लेषक ने कहा कि तख्ता पलट करने वाले राष्ट्रपति गार्ड के सदस्य सेना के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि किसे प्रभावी या फिर प्रभारी नेता बनाया जाना चाहिए। अगर हम विश्लेषक के हालात की संवेदनशीलता को देखें तो इस संवेदनशीलता के मद्देनज़र अपना नाम उजागर नहीं करने का अनुरोध भी किया है। वहीं एक पश्चिमी सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि विभिन्न सैन्य गुट वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पापुआ न्यू गिनी में बातचीत के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तख्ता पलट की निंदा करते हुए इसे पूर्ण रूप से अवैध और लोगों के लिए बहुत खतरनाक करार दिया। मैक्रों ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ोम से कई बार बातचीत की और कैद में बंद नेता का स्वास्थ्य पूछा और उन नेता का स्वास्थ्य ठीक ठाक है। बृहस्पतिवार को लोग बड़ी संख्या में राजधानी नियामी में एकत्र हुए थे और उन्होंने कारों को जला दिया था। राष्ट्रपति के राजनीतिक दल के मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। इस तोड़फोड़ के बाद ये फैसला लिया गया कि अब राष्ट्रपति शासन नहीं, अब सेना का शासन होगा। जय